लाइफ स्टाइल देने का, मनचाहे जगह घूमने का, और सबसे खास बात, आप सिक्योरिटी वाला जीवन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हैं, मान सम्मान, नेम फेम, सारा कुछ अगर किसी एक जगह से मिल सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और बड़ी खुशी और बड़ी गर्व का बात है कि आप सभी उसी इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अप्रिशिएट इस काम भी करना चाहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति सीखने पे बिलीव करता है वही व्यक्ति जितने पे भी बिलीव करता है। क्योंकि बोला जाता है जिस दिन सीखना बंद तो जितना बंद। आप में से बहुत सारे लोग एक डिसीजन लेकर के आए कि हमें भी पेड वर्कशॉप में शामिल होना है, क्योंकि फ्री में तो आज तक हमको मिलते ही आया है, और आज तक मिलने के साथ साथ हमने बहुत सारे ऐसे फ्री के वर्कशॉप, बहुत यूट्यूब में वीडियोस, ये सब देखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को एक चीज ये लगता है कि सर क्यों पैसे खर्च करना ट्रेनिंग के पीछे, क्यों वर्कशॉप अटेंड करना, क्यों ऐसी किताबें लेना। मैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है कि यूट्यूब से काम चल जाएगा, यूट्यूब में तो सारे प्रकार के वीडियोस रहते हैं, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यूट्यूब में आप वही पाते हो जो आप सर्च करते हो। आई एग्री? एग्री करते हैं आप सभी? लिखिए आई एग्री। अगर आप एग्री करते हैं लिखिए, क्योंकि यूट्यूब में आप जो सर्च करेंगे, जो आप जानना चाहेंगे, जो आप देखना चाहते हैं, वही चीज मिलता है दोस्तों। लेकिन जो किताबें होती है या फिर जो हमारे ऐसे वर्कशॉप हम अटेंड करते हैं दोस्तों, उसमें वो सब बातें मिलती है जिसके बारे में आप दूर दूर तक जानते भी नहीं है, सोचे भी नहीं रहते। ऐसी बातें आपको जानने को मिलता है। इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए हमको ऐसे पेड वर्कशॉप, जब भी कुछ भी होता है, ऐसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसे अटेंड करने चाहिए, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बात कही जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपने नॉलेज, अपने माइंड पे किया गया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप इससे इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं जितना शायद आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करके नहीं पा सकते, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी चीजें दोस्तों, चाहे रियल एस्टेट का काम ही क्यों ना हो। तो सबसे ज्यादा मैं आप सभी को रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बार बार बधाई देना चाहूंगा कि आप सब वो साथी हैं जिन लोगों ने ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करने का एक हिम्मत दिखाया, एक सोच डेवलप किया। आप सभी अपने जोर ताली बजा सकते हैं जहां पर भी आप हैं। रियली यस यस यस, सुपर सुपर सुपर। आज हम लोग मेन चीज बातें करेंगे वो है पावर ऑफ पर्पस। हमारे जीवन में उद्देश्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर उद्देश्य आ जाए हमारे जीवन में तो हमारा रिजल्ट कितना तेजी से बढ़ सकता है। तो आज हम लोग बेसिक जो बातें करने जा रहे हैं पावर ऑफ पर्पस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, एक धर्रे में जिंदगी जीते हैं कि किसी ने इनवाइट करके मिलवा दिया, प्रोग्राम अटेंड कर लिए, काम हो गया, पेमेंट कर दिए और एक बिजनेस मिल गया। और बिजनेस के बिहाफ में हुआ क्या कि जो पैसे दिए थे, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि दिए गए पैसे के बदले आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं, यही आपका एक पावर पॉइंट भी हो सकता है और यही आपका एक वीक पॉइंट भी हो सकता है। पावर पॉइंट कैसे? कि जिस अमाउंट में शायद एक पान की दुकान न खुले, एक सब्जी भाजी का ठेला न खुले, उस अमाउंट में आपको शानदार कई पीढ़ियों की व्यवस्था करने वाला, देश की यात्रा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, ये सब कुछ देने वाला एक शानदार बिजनेस आपको मिल जाता है। आप बगैर ऑफिस के, बगैर स्टाफ मेंटेन किए, बगैर स्टॉक मेंटेन किए, आप इतना जबरदस्त बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। और वीक पॉइंट क्या है? यही तो एक वीक पॉइंट है कि जब एक इंसान को दिए गए पैसे के बदले प्रोडक्ट मिल जाता है वापस, तो उसको लगता है क्या लगा ही क्या, या गया ही क्या। और वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिससे कई पीढ़ियों का, पूरे खानदान का इतिहास लिख सकता है, कई पीढ़ियों को अमीर बना सकता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हल्के मिलना चालू कर देता है। वो ट्रेनिंग में अटेंड नहीं करता, वो सीनियर के सबमिशन में नहीं रहता, वो किताबें नहीं पढ़ता, वो इनविटेशन या फॉलो वगैरह नहीं करता। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद अगर आप एक बड़ा छलांग लगाना चाहते हैं तो आज से बनाइए अपना जीवन का उद्देश्य। लिखिए
आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किए हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कितने लोगों की मदद करना चाहते हैं। आपने जब पहले दिन इस इंफॉर्मेशन को सुना लिया तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, आप किस लिए इस बिजनेस में आए, ये सब कुछ लिखिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि बगैर पर्पस के अगर आप काम करेंगे तो आपको एक मोमेंटम नहीं लगेगा। जिस प्रकार से मशीन जो होता है टुल्लू पंप, ठीक है, उसे एक मोमेंटम लगता है, मोमेंटम की जरूरत होती है जिसे कहा जाता है गति करना। अगर आप इस बिजनेस में पार्टिसिपेट तो किए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन आपके पास में उद्देश्य नहीं होगा कि आप किस लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पीछे वो गति काम नहीं करेगा, वो स्पीड काम नहीं करेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपसे स्पीड मांगता है, सक्सेस आपसे स्पीड मांगता है। आराम आराम से काम करना डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है ऐसे भी आत्महत्या करने के समान। जो भी लोग बगैर उद्देश्य बनाए इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनके साथ समस्या ही होती है कि कुछ दिन काम करने के बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में पर्पस ही नहीं था। क्यों आए थे इस बिजनेस में, क्या पाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। तो पर्पस होना बेहद जरूरी है। तो मैं आप सभी को 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। राइट योर पर्पस। अपना उद्देश्य लिखिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग से क्या पाना चाहते हैं। राइट। क्योंकि मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई को छूने के लिए सिर्फ 2 काम करना होता है। सबसे पहले तो आपने पावर ऑफ पर्पस लिख लिया, ठीक है, पर्पस लिख लिया, उसकी पावर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा काम होता है कि जब आपने पर्पस जान लिया या लिख लिया, तो उसे पाने के लिए आपको दूसरा काम करना है, वो है हैबिट, आदत डेवलप करना। क्योंकि आदत जो होता है ना बिजनेस में या दुनिया के किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र की हम लोग बात करें, तो जैसा जैसा आपका आदत होगी वैसा ही आपका सफलता का स्पीड होगा। अब हम आदत की बात यहाँ पे करते हैं, तो आपको जानबूझ करके आदत डालना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में आपको गलत आदत लग जाएगा। जिस प्रकार से अगर आप एक्सरसाइज करने का आदत नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डालेंगे तो लेट तक सो करके आलसी बनने की आदत हो जाएगी, फिर जिससे कई प्रकार की बीमारियां लगने वाली। वैसे इस व्यवसाय में आने के बाद अगर उद्देश्य बना करके उस दिशा में जो आप जिस उद्देश्य के लिए बिजनेस में आए हैं उसे पाने के लिए आदत नहीं बनाएंगे, जैसे लोगों को मिलना, लोगों से बातें करना, तो होगा क्या कि अनजाने में आलस्य भरा शिकायत या दोषारोपण करने की आदत लग जाएगी, ठीक है। आप मनचाहा रिजल्ट गेट नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप उद्देश्य को पाना चाहते हैं, अगर आपने पर्पस लिख लिया, तो दूसरा है आदत डालिए। जानबूझ करके अच्छी आदत आपको डालना पड़ेगा, जानबूझ करके लोगों से मिलना पड़ेगा, जानबूझ करके कॉल करना पड़ेगा, जानबूझ करके फॉलो अप के लिए टाइम लेना पड़ेगा। नहीं तो अनजाने में क्या होगा, फेलियर होने की आदत आपको लग जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज कहा जाता है आदत के बारे में कि आदत शुरुआत में काफी ज्यादा दुखदाई होता है, ठीक है। जब एक व्यक्ति शुरू शुरू में आदत डालता है कुछ नया चीज डेवलप करने का, तो काफी दुखदाई होता है, तकलीफदायक होता है। लेकिन हैबिट फॉर्म्स पीपल, लोगों को कौन बनाता है, आदत बनाता है। जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा आपका भविष्य होगा। आज आप जो कुछ भी हैं अपनी आदतों की वजह से, और भविष्य में भी जो कुछ आप होंगे बनेंगे वो भी यकीन मानिए अपनी आदतों की वजह से होंगे दोस्तों। तो लिखिए, आपने जो पर्पस लिखा है अब उसे पाने के लिए आपको खुद को कौन कौन सी आदत डेवलप करना पड़ेगा, लिखिए।
आपको 1 मिनट का टाइम है फिर से, क्योंकि ये मास्टरमाइंड वर्कशॉप है, इसलिए मैं सबको चाहूंगा आप कैमरा ऑन करके रखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी टास्क में बोल रहा हूँ, जो भी काम आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, उसे करिए, क्योंकि सिर्फ बैठे रहने से सक्सेस कभी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ सोचते रहने से सक्सेस कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर सिर्फ बैठे रहने से सक्सेस मिल जाता, सोचते रहने से सक्सेस मिल जाता, तो गली का हर कुत्ता सक्सेसफुल होता है। गॉट इट? एक्शन, बोला जाता है शब्दों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं, आपके काम बोलते हैं। एक्शन में गजब का साउंड होता है। यस, राइट डाउन योर एक्शन प्लान। उसे पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। यस यस यस। ओके, हो जाए तो लिखिए डन, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही पावरफुल है, बिल्कुल आई ओपनर है दोस्तों, आंख खोल देने वाला सेशन है आज का। और यकीन मानिए, अगर आज के सेशन को आप लोग बिल्कुल दिल से अटेंड कर लिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला है। मेरा कमिटमेंट था कि जो भी मेरे पेड वर्कशॉप में आएंगे, मैं उनको 4 मास्टर क्लास एज गिफ्ट देने वाला हूँ। 3 मास्टर क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज 4था है। और इसके बाद बहुत ही शानदार एक हम प्यारा वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं। तो जिसका भी हो गया होगा, आप लिखिए डन। यस, ओके, सुपर 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 सुपर। यस यस। सो जिन्होंने भी अभी भी पावर पर्पस को नहीं समझ पाए हैं, या जो भी लोग अभी तक अपना पर्पस नहीं लिखे, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग मार्केट में जाते हैं ना लोगों से मिलने के लिए, चाहे इन्विटेशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं लोगों को, तो हमारा उद्देश्य लोगों को सामान बेचना नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर हो रही बातें? हम लोगों को सामान बेचने के लिए मार्केट में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है इस बिजनेस में? हम चाहते हैं कि जबरदस्त इनकम करना, हम चाहते हैं कि देश विदेश की यात्रा करना, हम चाहते हैं बच्चों के लिए शानदार एजुकेशन देना, हम चाहते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सिक्योरिटी भरा लाइफ देना। यस सर, यस। तो हम इस पर्पस को पूरा करने के लिए मार्केट में जाते हैं। और अगर आपके पास में पर्पस नहीं होगा, तो आप किस लिए जाओगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति सामान नहीं खरीदना चाहता है, वो अपना समाधान खरीदता है आपसे। और जब आप किसी व्यक्ति को अपना पर्पस पूरा करने के लिए समाधान देते हैं, तो आपके साथ सामान लेकर के आ जाता है। ठीक है? क्लियर है? तो करना क्या है, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जब आप लोगों के पास जाओगे, और लोग जब आपको रिजेक्शन देंगे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सामान बेचने जाओगे और लोग आपको रिजेक्शन देंगे, मना करेंगे, तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। और जब आपको ये पता चल गया है कि मैं अपना पूरा पर्पस को करने के लिए जा रहा हूँ, लोगों के साथ मिलने के लिए, और लोगों का भी जो प्रॉब्लम है उसको समाधान देने के लिए जा रहा हूँ, तो आप एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा के साथ काम करने जाएंगे। कितने लोगों ने लिखा है? लिखिए पर्पस। जिन लोगों ने अपना पर्पस लिख लिया है, लिखिए पर्पस, भी लिख सकते हैं। ओके, अंकिता जी लिख रहे हैं, ज्योति ध्रुवे जी, पुनीत जी, ओके, दाऊलाल, रुचि साहू, सुपर सुपर। सो करना क्या है, अभी भी अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों कि हैबिट आपके पर्पस को दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। जिस प्रकार से मशीन को एक मोमेंटम लगता है चलने के लिए, वैसे ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए बनाना पड़ता है अपने जीवन का उद्देश्य, और उद्देश्य को पाने के लिए डालना पड़ता है आदतें। ठीक है? तो आदत जैसे आप डालेंगे, वैसा ही आपका भविष्य होने वाला है।
अब जब आप लोगों के पास जाएंगे, अब लोग मना कर देंगे, तो आपका क्या सिद्धांत रहेगा? आपका एक प्रकार का प्रेशर क्या बनेगा मन में कि तू मना कर दे, ठीक है। लोग बोलेंगे मुझे करने का नहीं है, लेकिन आप क्या बोलोगे? मेरे को कराने का है ना। लेकिन क्यों आप ऐसा बोलेंगे? क्यों आपके दिमाग में बातें आएगा? क्योंकि आपके पास में अब है पर्पस, अब है उद्देश्य जीवन का, अब है बिजनेस को करने का कारण, रीजन, ठीक है। वो बोलेंगे मुझे अपनी जिंदगी नहीं बदलना है, तो आप बोलोगे मेरे को लेकिन आपकी जिंदगी बदलने का है ना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात जाता है कि सर अब मैंने उनको प्लान दिखा दिया है, सौदा प्लान कर लिया है, तो खुद आ करके प्रोडक्ट खरीद लेंगे, खुद आकर के पेमेंट कर देंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिन लोगों को पेमेंट करना होता, प्रोडक्ट चाहिए ना, वो लोग पहले से ही प्रोडक्ट ले चुके हैं। जिस प्रकार से, एक बात बताइए कि आप किसी को आग बुझाने वाली मशीन बेचने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आग बुझाने वाला मशीन बेचने जाएंगे, तो कौन लोग मशीन लेंगे? लिखिए, कौन लोग मशीन लेंगे आपकी? जो लोग ऑलरेडी भुक्तभोगी होंगे। हेलो, क्लियर है? जो ऑलरेडी भुक्तभोगी होंगे, जिनके घर में कभी ना कभी आग लगी होगी। लेकिन जिनके घर में आग लगी होगी माय डियर फ्रेंड्स कभी ना कभी, वो पहले से ही फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने का मशीन खरीद करके रख लिए होंगे। एग्री करते हैं? राइट। अब लेकिन एक बात बताओ, ये जो लोग होंगे जिनके कभी ना कभी घर में आग लगी होगी, ठीक है, ये तो कुछ 5-10% होंगे ना। लेकिन जिनके घर में कभी आग नहीं लगी, ये तो पूरे 95% लोग हैं। तो जो लोग के घर में ऑलरेडी मशीन, मतलब जिनके घर में ऑलरेडी आग लगा हुआ है, उसे आज जब मशीन बेचने जाएंगे, वो तो एक बार में ले लेंगे क्योंकि भुक्तभोगी हैं। लेकिन जिनके घर में आग कभी नहीं लगा है, ये जो 95% लोग हैं, ये लोग आपको देंगे रिजेक्शन, ये आप लोग को करेंगे मना, क्योंकि इनके पास में बैड एक्सपीरियंसेस नहीं है। लेकिन जब आप जो लोग राजी हैं, ऑलरेडी मशीन खरीदने के लिए तैयार हैं, उनको आप बेच भी दिए, तो ये 5% लोगों को बेचोगे आप। लेकिन जो 95% पूरी तरीके से खाली है, बड़ा सक्सेस, बड़ा पैसा कहां पर मिलेगा? 5% लोगों को मशीन बेचने में कि उन 95% लोगों को मशीन बेचने में? लिखिए, यहां पे लिखिए, पुनीत जी लिख रहे हैं 95%। राहुलाल जी लिख रहे हैं 95%। ऑफकोर्स, क्योंकि जहां पर संख्या ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे, पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां पर जब आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि प्लान देख लिए हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया हूं, तो लोग खुद आ करके खरीद लेंगे। दोस्तों, इस भुलावे से बाहर आ जाइए। कोई भी व्यक्ति अपने आप से कोई भी सामान नहीं खरीदता है। आपको उनकी जो जरूरत है ना, नीड, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है? लोगों को जो वांट है, जो चाहत है, उसको जरूरत में बदलना पड़ता है, ठीक है। जो वांट्स है उसको नीड में बदलना पड़ता है। और नीड में कब बदलेंगे आप? जिस प्रकार से आग लगने पर क्या क्या क्षति होती है, कितनी तकलीफ होता है, कितना दुखदाई होता है, आप उनको ये बताओगे कि भैया आग लगने पे कुआं खोदना उचित नहीं होता। आपने कहावत सुना होगा, पहले ही उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वैसे माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो भी लोग आपकी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं समझते, उनके अंदर में जो चाहत है उसको जरूरत में बदलना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उनको क्यों करना है, क्या फायदे हैं उसके। अभी पेंडेमिक में कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग को सेहतमंद रहने की जरूरत पड़ी। आज लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। आज लोगों को पैसे की रियल में जरूरत और समझ आ रही, दोस्तों, चाहत। तो ये बातें जब आप दम के साथ रखते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड हो जाता है आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। लेकिन मैं फिर से उसी बात में आऊंगा कि आप क्या लोगों को प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं? प्रोडक्ट बेचने गए हैं? हेलो, प्रोडक्ट बेचने गए हैं? नहीं, आप अपना पर्पस पूरा करने के लिए गए हैं। क्योंकि आपने अपना पर्पस लिखा हुआ है, उद्देश्य लिखा हुआ है,
कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, इस बिजनेस को करने से क्या आपको फायदा है, ठीक है, आप उससे पूरा करने के लिए गए हैं। तो जब आप पूरा करने के लिए गए हैं और आप उनके वांट्स को, उनकी चाहत को नीड में बदल रहे हो, उसे मदद कर रहे हो जरूरत में बदलने का, तो सामने वाला व्यक्ति ले लेता है आपका प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट ले लेता है तो जिससे आपको कमीशन मिलता है, उससे आपका पूरा होता है क्या चीज, पर्पस, राइट। तो पर्पस को पाने के लिए आपको डालना पड़ेगा अच्छा वाला आदत, जानबूझ के अच्छा आदत। लोगों को सामान नहीं खरीदना है, लोग नहीं खरीदना चाहते, आपका प्लान नहीं सुनना चाहते, लेकिन जानबूझ करके आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्लान बताना पड़ेगा। जानबूझ करके लोगों को कॉल करना पड़ेगा, लोग फोन नहीं उठाना चाहते आपका, लोग मिलना नहीं चाहते, लेकिन जानबूझ करके मिलने का आदत डालना पड़ेगा। गॉट इट? समझ आ रही है? तो क्या करना है, जितने भी दोस्तों आज मैं देख पा रहा हूं कि बहुत जबरदस्त, मतलब आप लोग टाइम से आए और बहुत ज्यादा आपके अंदर सीखने की उत्सुकता है, जानने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जो आपको आज जिस और इशारा कर रहा हूं, जिस तरह से आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके चेक की साइज को बढ़ाना है तो आज से सबसे पहले तो पर्पस लिख लीजिए, दूसरा उसके बाद लिखिए आदत कि कौन कौन सी आदत डालनी है, और तीसरा अब एक्शन लेना है, उसे कर्म कर्म में परिवर्तित करना। ठीक है, तैयार है सभी? क्योंकि जब आप आदत डालते हैं ना, पर्पस सीख लेते हैं, तो आपका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, काम करने की स्पीड बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहला है पावर ऑफ पर्पस। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, कम मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट मिले, तो सबसे पहला आपको जो काम करना है, और वो है दोस्तों, आपको सही चीजों का चुनाव करना है आज से, जिसे हम बोलता है प्राथमिकता तय करना जीवन में, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं बहुत सारे लोग को देखता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन अभी भी वो जो खाली समय बच जाता है उसमें वो अपना टाइम लगाते हैं। खाली समय बच जाता है, समझ आ रहा है, बचाते नहीं है। सब करने के बाद में बच गया तो चलो कुछ मिल लेते हैं, लोगों से कर लेते हैं, नहीं। आप इस बिजनेस को या तो पार्ट टाइम कीजिए या तो फुल टाइम कीजिए, कभी भी स्पेयर टाइम मत कीजिए। कभी किए कभी नहीं किए, रोज करना है। भले आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, एक से मिलो, दो से मिलो, लेकिन रोज मिलना है। जिस प्रकार से जिम कभी कभार जाओगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, रोज जाना चाहिए। कभी कभार आप खाना खाओगे, ठीक है, कभी एक हफ्ते में खाना खाए कभी नहीं खाए तो आप वीक हो जाओगे। वैसे इस बिजनेस में भी आप रोज काम नहीं करोगे, रोज लोगों से नहीं मिलोगे, रोज प्लान नहीं दिखाओगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, पता नहीं कब आप डायमंड बनेंगे। प्राथमिकता तय करना पड़ेगा, प्रायोरिटी आपके जीवन में कब क्या करना है। जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि मान लेते उनके घर में गैस खत्म हो गया, तो पता चल रहा है प्लान दिखाने को छोड़ करके कंधे पे उठाकर सिलेंडर को गैस भराने गए हुए, सब्जी लाने जा रहे हैं, पाइप खराब हो गया, पानी नहीं आया तो पाइप में घुस जाते हैं, टीवी खराब हो गया तो टीवी में घुस जाते हैं। एक बात बताइए, आपका जीवन का पर्पस क्या है? सब्जी लाने के लिए 1500 आप नौकर रख सकते हो, 1500 2000 और दोगे तो अगर आपके घर में सिलेंडर की संख्या 1 है तो माय डियर फ्रेंड्स वो 2 सिलेंडर वाला बन जाएगा, जिससे आप 1 सिलेंडर खत्म होने से पहले लाइन लगा दो, आपके घर में आ जाएगा। अपना जीवन का समय का वैल्यू कीजिए, आप कदर कीजिए। तो पहला काम, आप कम एफर्ट में कम मेहनत में बड़े रिजल्ट लेना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, और वो है दोस्तों प्राथमिकता तय करिए अपनी लाइफ का। ठीक है, तो स्टोरी आप क्रूज, ठीक है, क्रूज शिप जो होता है आप सब जानते होंगे, आप देख पा रहे होंगे। एक बार की बात है, होता क्या है कि अचानक से, आप सभी को पता होगा जो क्रूज होता है पानी की जहाज, उसमें लोग सफर करते हैं, दिन भर या रात भर सफर करते हैं, फिर किस लोगों को, अपने पैसेंजर्स को, ठीक है, अपने टूरिस्ट को एक जगह पे छोड़ देते हैं जो उनके डेस्टिनेशन होते हैं। दिन भर जो वहाँ के टूरिस्टर रहते हैं, जो घूमने लिए गए रहते हैं, वो वहाँ के जो भी स्पॉट है
उसको एंजॉय करते हैं और शाम को वापस क्रूज में आते हैं, ठीक है, क्रूज को एंजॉय करते हैं और वापस अपने डेस्टिनेशन को निकल जाते हैं। तो एक बार की बात है, पैसेंजर को छोड़ने के बाद में क्रूज में पूरे दिन भर के बाद जब वापस लौटना होता है तो क्रूज का जो इंजन होता है वो स्टार्ट नहीं होता। तो बहुत परेशान हो जाते हैं वहां के कैप्टन, वहां के सब चीजें, और भी मैकेनिक रहते हैं, समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो बहुत परेशान होने के बाद में एक मैकेनिक को जो काफी प्रसिद्ध रहता है उन्हें कॉल किया जाता है। वो कॉल पे आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि भाई, जो उसके कैप्टन होते हैं बोलते हैं कि भाई ये पता नहीं, अभी तक तो सब कुछ सही था लेकिन अब इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो वो मैकेनिक जाता है इंजन के पास में और वो मांगता है एक हथौड़ा, हैमर, बोलता है मुझे एक हथौड़ा दे दीजिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि इंजन बहुत नाजुक है, हथौड़ा क्यों मांग रहा है। वो सारा कुछ देखने के बाद, आधा घंटा पौन घंटा सब कुछ चेक करने के बाद हथौड़े से वार करता है इंजन में, और एक हथौड़ा ही वार करता है और उतने में वो इंजन चालू हो जाता है। इंजन चालू हो जाता है तो वहां के जो पायलट रहते हैं, जो उसको ऑपरेट करते हैं, जो चलाते हैं, उनको बताते हैं, और इंजन चालू हो जाने के बाद में जो वहां के जो इंजन मतलब जो ड्राइवर होते हैं, जो पायलट होते हैं, उनको शंका होता है कहीं अपने आप ऐसे ही भूल से फ्लूक में तो चालू नहीं हो गया। तो फिर से इंजन को कई बार बंद करते हैं, चालू करते हैं, बंद करते हैं, चालू करते हैं, लेकिन फाइनली वो इंजन अब सही हो चुका रहता है। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका रहता है। और जैसे ही वो मैकेनिक आया रहता है तो उसके जो कप्तान रहते हैं वो बोलते हैं कि भाई जो आपको चार्ज करना है कीजिए, हम बिल्कुल हमको पे करेंगे, लेकिन बस इस इंजन को, इस क्रूज को चालू कर दीजिए। तो जैसे उनका कमिटमेंट रहता है तो लास्ट में सब कुछ सही होने के बाद उनसे बिल पूछा जाता है कि आपका बिल कितना हुआ। तो जो मैकेनिक होता है वो बताता है कि मेरे इस काम का 5 लाख रुपए बिल हुआ। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि हथौड़ा ही तो मारा है, उसको 5 लाख चार्ज कर रहा है। तो वहां पर उनकी जो क्लर्क होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, वो उनकी बैठक होती है, बोलते हैं ऐसा ऐसा वो प्राइस मांग रहा है अपने काम का, तो क्या करना चाहिए। तो उनके जो क्लर्क होते हैं वो बोलते हैं कि अगर हम उनसे बिल मांगे तो शायद वो बिल तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि हथौड़े मारने का क्या बिल बनाएगा। तो वो जाकर के उनको बोलते हैं कि भाई इसका बिल बना दीजिए तो फिर हम आपको पे कर देंगे। तो वो बोलता है कि 4,99,000, 4,99,000 पहले उसमें जोड़ता है कि 1,000 रुपए हथौड़े मारने का, और 4,99,000 दूसरा लिखता है वो कहां पर हथौड़ा मारना है उसका। ठीक है, 1,000 किस बात का था, हथौड़ा मारने का, और 4,99,000 कहां पर हथौड़ा मारना है उसका। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे भी व्यवसाय में ऐसे ही प्राथमिकता बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सच में कब, कौन सा और क्या काम करने की जरूरत है। अपने जीवन की प्राथमिकता आपको तय करना पड़ेगा, अदरवाइज जिंदगी तो निकल जाएगा, कट जाएगा, कब 1 साल होंगे, कब 2 साल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलने वाला है। इसलिए प्रायोरिटी तय कीजिए। दूसरा काम जो आपको करना है कम समय बड़े रिजल्ट के लिए, और वो है आपको करना पड़ेगा कम में तो ज्यादा परिणाम पाने के लिए, वो है 20% और 8%, 80% का, जिसे लाभ पेटो कहा जाता है, उस सिद्धांत को काम करना। उस सिद्धांत पे काम करना कैसे, बोला जाता है जो 20% काम है ना आपका, वो 80% परिणाम देता है। अबे 20% क्या, जैसे आज शनिवार का दिन, अगर आपका जहां भी जिस भी सेंटर में सेमिनार हम कंडक्ट करते हैं, तो आज आपका जो 20% इन्विटेशन में लगाएगा जो मेहनत है, वही आपका इस पूरे हफ्ते का, महीने का 80% रिजल्ट को, ठीक है, डिसाइड करने वाला। तो ये 20%, जैसे आज के आप सेशन को अटेंड किए, हो सकता है बहुत सारे लोग रास्ते में होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे, हो सकता है कौन अटेंड करे यार, कितना नॉलेज लेंगे, लेकिन आपने जो आज 20% समय लगाया है ना, यही 20% जो समय है आपको 80% रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि आज हम सही माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। यस, माइंडसेट सही, रिजल्ट सही, जीवन सही, सही माइंडसेट होना जरूरी है इंसान के पास। ठीक है, तो 80% रिजल्ट किससे आता है, आपका 20% किए गए काम से। तो प्राइमरी डेली एक्शन आपको बनाना पड़ेगा, पीडीए इसे कहा जाता है, प्राइमरी डेली एक्शन, कि रोज का
जो आप काम करते हैं उसमें पर डे का प्राथमिकता क्या है आपके काम का, जो जिस काम से ही आपको रिजल्ट मिलता है। जिस काम को अगर आप रोज कर लो ना, तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करोड़ रुपए कमा लेंगे, डायमंड बन सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पहली प्राथमिकता देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा प्राथमिकता है वो है लोगों को प्लान सुनाना। कितने लोग एग्री करते हैं? यस। सो मैं 6 ट्रिक्स बता रहा हूं, जिस 6 ट्रिक्स के माध्यम से आप कम समय में अपने रिजल्ट को बेशुमार बढ़ा सकते हैं। ये सबसे पहला मैंने बताया कि हथौड़ा मारना कहाँ है, मतलब प्राथमिकता तय कीजिए सबसे पहला अपने जीवन का, इस काम को क्यों कर रहे हैं। दूसरा, फोकस रिजल्ट पे नहीं कॉल पे कीजिए। बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में आने के बाद फोकस करते हैं कि सर मुझे तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग मना कर दे रहे हैं, या सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, उनके दिमाग में जो आ रहा है। तो मैं आपको आज एक नया सोच देने जा रहा हूं कि रिजल्ट पे कभी फोकस मत कीजिए। आप फोकस कीजिए कि कितने लोगों को आप शो द प्लान कर रहे हो, कितने लोगों को कॉल करके प्लान दिखा रहे हो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोगों का शो द प्लान होगा ना, उतना ज्यादा ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। ये बिजनेस और कुछ नहीं है, ये बिजनेस ना सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्लान सुनाने का बिजनेस। आप मौका दीजिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, बस। ठीक है, तो दूसरा ट्रिक्स वो क्या है? फोकस रिजल्ट पे नहीं बल्कि कॉल पे करें। तीसरा, ड्रीम के साथ एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बार में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग साथ समस्या ये होती है कि जब सीनियर ने कहा कि अपना ड्रीम लिख लो, रोज विजुलाइज करो, चिपका के रखो, तो नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने ड्रीम्स को चिपका के रखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना करने मात्र से आपको सक्सेस मिल जाएगा, जब सपने पूरे हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। एक्शन लेना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वो है एक्शन लेना। मैं पहले ही कहा था कि शब्दों से ज्यादा आपका काम बोलता है, एक्शन बोलता है। एक्शन का जो साउंड होता है ना, बहुत ज्यादा होता है बोले गए शब्दों से। बच्चे आपके बोलने से सीखते नहीं है, आपको करते हुए देखने से सीखते हैं, राइट। तो क्या करना है, आज से टीम के साथ एक्शन लेने पे फोकस कीजिए। चौथा, अगर आपको एक्साइटेड रहना है, रिजल्ट को ज्यादा बढ़ाना है, तो हमेशा ज्यादा ज्यादा पानी पीते रहिए। मैं बहुत सारे लोग को देखा हूं कि बहुत कम पानी पीते हैं। दोस्तों, पानी पीने से ना आप हाइड्रेट रहते हो, तरोताजा रहते हो, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है। तो पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा आपका मस्तिष्क फुल रहेगा, एनर्जी आपके अंदर में आएगा। ठीक है, और जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हीं लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां घेरती है दोस्तों। तो अगर आपको एक्साइटेड रहना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए ज्यादा से ज्यादा। एक्टिव रहिए, रोज कम से कम 10,000 चलने की आदत डालिए। 10,000 कदम, क्योंकि 10,000 कदम चलोगे, बोलते हैं ना दिल के बारे में, दिल बोलता है कि जितना ज्यादा आप चलोगे उतना ज्यादा मैं चलूंगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको दिल से ज्यादा काम लेना है, यस और नो। तो रोज कम से कम 10,000 कदम चलिए, और डेली अच्छी नींद लीजिए। अभी अच्छी नींद लेने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जब सोना चाहिए तो जागते हैं, और जब जागना चाहिए तब सोते रहते हैं। जैसे सुबह हमको जल्दी उठ जाना चाहिए 5 बजे तक मैक्सिमम, तो उस समय में रात हो चुकी 12 बजे, 2-2 बजे तक हम चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, किसने क्या क्या हमें भेजा है, क्या किया है, कितने लोगों ने देखा। तो जब आप लेट नाइट सोओगे तो आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा दोस्तों। कम से कम 6 घंटे की बेहतरीन नींद हमको लेना चाहिए, राइट, क्वालिटी नींद। और तभी होगा जब आप जल्दी सारे काम को फिनिश करके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक रिपोर्टिंग लेना, किताबें पढ़ना, विजुलाइज करना, सारा चीज करने के बाद में आपको सोने के लिए चला जाना चाहिए। मैं एक बहुत ही गलत हैबिट का गुलाम था बहुत पहले। मुझे एक सोच आया था मेरे दिमाग में
कि यार रात पता नहीं सुबह मिले ना मिले, जगे ना जगे, आज मैं काम को निपटा लूं। तो मैं रात को कई बार एक बार 2-2 बजे तक स्लाइड्स बनाना, ट्रेनिंग की तैयारी करना, किताबें पढ़ना, या कई बार तो मुझे 1:30 2-2 बजे तक लोग फोन करके बात करवाते थे कि सर अमुक शख्स का फॉर्म फिलअप किए हैं, कि पेमेंट कलेक्शन किए हैं, तो मैं बकायदा अटेंड भी करता था। लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर मैं जल्दी से उठ करके किसी काम को करता हूं तो ज्यादा अच्छा पीस माइंड से, कूल माइंड से मैं रिजल्ट ले पाता हूं। तो मैं जल्दी उठ करके किसी काम को निपटाने की हैबिट डालना चालू किया, और रियली दोस्तों मुझे महसूस है उस रिजल्ट का कि मैं कितना ज्यादा हैप्पी होने लगा जल्दी उठ करके। तो ये 6 ट्रिक्स आप अपना करके अपने जीवन में कमाल कर देंगे। ठीक है,